ये जो जप करते हैं ना, वो क्या है, जप यज्ञ होता है। ठीक है, जप हम लोग क्या कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं, समझे ना, है ना। तो नाम जप यज्ञ, भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञों में क्या हूँ, जप जप यज्ञ नाम जप अस्मि। तो यज्ञ में मैं जप हूँ, भगवान ने कहा है गीता में। तो जो नाम जप करते हैं ये यज्ञ है। और जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जानते हो उस यज्ञ को कितने भागों में बांटा जाता है। जो भी यज्ञ करते हो वो 6 भाग में बट जाता है, समझे। जो यज्ञ करते हैं वो 6 भाग में बट जाता है। जैसे एक छठा हिस्सा जो है मिलता है राजा को। जिस किसी भी देश में आप रहते हो वहाँ के राजा को छठा हिस्सा मिल जाता है आपके यज्ञ का, आपके जप का। दूसरा छठा हिस्सा ले लेता है कौन, जो आपको वर्तमान में मदद कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, या जो आपके सोसाइटी है, समाज है, किसान है, जो कोई भी आपको हेल्प करता है जीवन यापन में, जिसकी वजह से आप यज्ञ कर रहे हो, है ना, जिसके सहायता से आप मतलब समाज की सहायता से ही हम जीवित हैं। समाज की सहायता से हम, समाज में एक दूसरे की सहायता से ही हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों का परवरिश समाज के सहायता से होता है ना। समाज मतलब आपके अलावा सब समाज हो जाता है। पत्नी है, बच्चे है, चाहे माता पिता है, चाहे कोई भी है, सब समाज है। तो समाज में जन्म से लेके अभी तक जिसका आपको सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आप भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसको चला जाएगा एक हिस्सा। पहला एक हिस्सा किसको गया, राजा को। दूसरा एक हिस्सा किसको गया, समाज को, परिवार को, समाज को। तीसरा हिस्सा किसको गया मालूम है, देवता पितर को। देवता पितर भी बैठे हुए हैं, आपके यज्ञ का भाग लेते हैं देवता पितर, समझे। और उसके बाद क्या, छठा हिस्सा जो होता है वो आपको मिलता है, समझे। तो ऋषि को, देवता को, पितर को, समाज को और आपको। ऋषि, देवता, पितर, समाज और आपको, ये 6 भाग में बट गया है, समझे ना। नहीं, 6 हो गए। ऋषि 1, देवता 2, पितर 3, समाज 4 और आप 5 और एक गुरु, है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से 5-6 तो हो गए थे ना भाई। ऋषि, राजा, गुरु तो ऋषि में आते हैं। ऋषि, राजा, देवता, पितर, स्वयं और समाज, 6 हैं भाई, ठीक है। तो जो गुरु सब ऋषि में ही आ गए, ऋषि मुनि में सब गुरु आ गए, ठीक है। तो जो कुछ भी यज्ञ का काम करते हैं उस यज्ञ का फल इन 6 में बढ़ जाता है। अब मान लो आपने किया 16 माला, तो आपको कितना मिला बताओ। 16 माला में आपको कितना मिला मैथमेटिक्स लगाओ, हैं, बताओ। 16 माला में आपको मात्र 2.5 माला का फायदा हुआ 2.5 माला तो आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसको 6 भाग में बांटा जाता है, समझे। आपको वाकई आपको लगता है कि मैंने 16 माला कर लिया तो हमको तो 16 माला का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा आपको 2.5 माला का हुआ, क्योंकि भाई सबको देना पड़ता है कमीशन 16% कमीशन सबको देना पड़ता है। 100 को डिवाइड करो 6 से तो 16 बनता है कि नहीं।
100 को डिवाइड करो 6 से तो 16.6 बनता है। तो 16.6 मतलब 16.5 है कि नहीं। तो 16.5% आपको मिलता है, बाकी सब बढ़ जाता है, समझे। तो इसलिए माला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम कितनी माला करने पड़ेंगे बताओ, कितने माला करने पड़ेंगे। 16 माला अगर आपको चाहिए तो आपको कितने माला करने पड़ेंगे, कम से कम 6 माला करने पड़ेंगे। मतलब ये जो 16 प्लस, मतलब मैं ये कह रहा था कि 64 प्लस 6 कितना हुआ, 64 16 इंटू 6 कितना हो गया, 96 राउंड्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 16 माला का फ़ायदा मिलेगा, समझे। 96 राउंड का मतलब हो गया कि 1.5 लाख नाम जप। ये एक बता रहा हूँ, एक थॉट बता रहा हूँ, हालांकि लोगों को पता नहीं है, लेकिन यह शास्त्र के मुताबिक आपके द्वारा किए गए यज्ञ को ये 6 जगह में बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन यज्ञ नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो पुण्य और पाप भी बांटे जाते हैं। सुनो, गरुड़ पुराण कहते हैं, मालूम है गरुड़ पुराण में कहते हैं यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसको 4 भागों में बांटते हैं। करने वाले को, करने में समर्थन करने वाले को, करने में सहयोग करने वाले को, और कार्य को देख के आनंदित होने वाले को भी पुण्य मिलता है। जैसे आपने कोई पुण्य किया, आपके पुण्य से दूसरा आनंदित हो रहा है, वाह वाह क्या बात है, तो उसको भी 1/4 मिल जाता है पुण्य, है ना। करने वालों को 1/4 मिलता है, करने में सपोर्ट करने वाले को 1/4 मिलता है, हाँ, और करने में हेल्प करने वालों को 1/4 मिलता है पुण्य। गरुड़ पुराण कहते हैं कि पाप कर्म भी 4 भाग में बढ़ जाता है। जैसे जो भी हम पाप करते हैं वो भी 4 भाग में बढ़ जाता है। एक तो जो पाप करता है, और दूसरा जो पाप को बढ़ावा देता है, पाप को करने में बढ़ावा देता है, तीसरा जो पाप को करने में हेल्प करता है, और चौथा जो पाप को देखकर प्रसन्न होता है। जो पाप को होते हुए देख के प्रसन्न होता है उसको भी पाप का 1/4 लगता है। इसलिए पाप हो रहा हो तो प्रसन्न मत हो। तो पाप कर्म के भी 4 भाग में बांटे जाते हैं, पुण्य कर्म भी 4 भागों में बांटे जाते हैं, समझे। लेकिन ये जो पाप है और जो पुण्य है वो हमारे ऋषि मुनि पितर देवता या यहाँ तक कि फैमिली मेंबर भी नहीं बांटते। पाप और पुण्य हमारे फैमिली मेंबर भी नहीं बांटते हैं, न पाप बांटेंगे न पुण्य बांटेंगे, है कि नहीं। यही तो हुआ ना, नारद जी ने कहा किसको, अंगुलीमाल को। नारद जी ने अंगुलीमाल को क्या कहा, जाओ अपने घर वाले से पूछ के आओ क्या वो इस पाप में भागीदारी हैं। बोला कि नहीं भागीदारी है। तो फिर किस लिए कर रहा है पाप, है कि नहीं। क्या नाम था उस अंगुलीमाल का, नाम भूल गया मैं, हैं, हाँ, क्या नाम था उसका नाम क्या था। अंगुलीमाल बोलते हैं लेकिन उसका नाम भी था एक, हाँ, मृगारी क्या, नहीं, वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि बने, तो वाल्मीकि बनने से पहले नारद मुनि आए ना, तो उनको कहा ना कि जा पहले घर से तो पूछ के आ, पत्नी से पूछ के आ। उनका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, यस। तो रत्नाकर जी को नारद जी ने कहा कि जाओ घर वाले से पूछ के तो आओ, तुम्हारे पाप पुण्य का भागी कौन बन रहा है, वो लोग बन रहे हैं। तो बोले नहीं बन रहे हैं। तो फिर क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए पाप और पुण्य जो किया जाता है उसके भागीदार फैमिली लोग नहीं होते हैं। तो पाप और पुण्य के भागीदार 4 लोग ही होते हैं। तो पाप करेंगे तो जो पाप करता है उसको, जो पाप को बढ़ावा देता है, जो पाप में सहयोग करता है, और जो पाप देखकर प्रसन्न होता है, समझे, इन चारों को पाप लगता है। और पुण्य में भी जो पुण्य करता है, जो करने में समर्थन करता है, जो करने में सहयोग करता है, और जो पुण्य को देख के आनंदित होता है वो भी पुण्य ले लेता है।
तो देखो, हरे कृष्णा वाले हो आप लोग, पुण्य भी नहीं लेना है तो कम से कम जो है ना, और यज्ञ यज्ञ अगर यज्ञ करते हैं, जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, जप यज्ञ, तो इसमें 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो लेने के लिए सब आ जाते हैं, देवता भी, क्योंकि यज्ञ जो है भगवान विष्णु के लिए होता है, और विष्णु तो सबके हैं, तो सब पहुंच जाते हैं यज्ञ के हिस्सा लेने के लिए। देवता भी अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, ऋषि मुनि भी आ जाते हैं, और जो है राजा को मिलता है, आपको स्वयं को मिलता है। तो 6 भाग में बढ़ जाते हैं। तो 16 माला किए तो कितने माले का फ़ायदा हुआ? 2.5 माला। इसलिए 16 माला पे स्ट्रगल मत करो, 16 माला से ज़्यादा करो। 96 माला करोगे तो आपको 16 माला का फ़ायदा होएगा। मैंने एक अपना, हम चलते फिरते काम के साथ माला करते हाँ, हैं, वो भी काउंट में होता है? यस, काउंट होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल काउंट होगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तन तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करते रहो। कमीशन लेने वाले बहुत पड़े हैं। लोग सोच रहे हैं कि 16 माला कर लूँगा मेरा उद्धार हो जाएगा। अरे 16 माला में उद्धार नहीं होगा। 16 माला करोगे तो 6 जन्म में जाके उद्धार होगा, क्योंकि एक जन्म का तो फल ले लेंगे पितर, देवता पितर, एक जन्म का फल लेगा राजा, एक जन्म का फल ले, तो 16 माला पे रहोगे तो 6 जन्म में उद्धार होगा। इसलिए इसी जन्म में 96 माला करो। 96 डिवाइडेड बाई 6, 16 माला का फ़ायदा होएगा, है कि नहीं? कौन से दुनिया में हैं घूम रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं? हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। अभिषेक के लिए तैयारी करो। हरे कृष्णा।